हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। रिजल्ट आया था और बहुत सारे कारण थे जिस वजह से वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई। उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे सॉरी सर, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसी में वीडियोस ऐड होती रहेंगी। मन लगा के पढ़ते रहिए। जिन लोगों के जल्दी ही पेपर हैं वो लोग भी टेंशन ना लें, जल्दी ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना देंगे, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। तो चलिए, आज अपना ये पहला क्लास है। इससे पहले हमने पूरा कोर्स एनालिसिस किया था। बच्चे कॉमेंट कर रहे थे सर फिजिक्स की वीडियो नहीं आ रही है। सर कोर्स में ही 4-5 दिन से नहीं जा पा रही थी। कल हमने रात में वीडियो शूट की हैं और अब आपको भी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी सर। चलिए, थर्मोडायनामिक्स अपना जो टॉपिक है, दो हिस्सों में बटी हुई है फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भाई। थर्मोडायनामिक्स का मतलब अगर हम समझना चाहें तो थर्म माने होता है हीट, हीट मतलब ऊष्मा, और डायनामिक्स का मतलब होता है गति। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है भाई? गति होती है। तो बताइए, थर्म माने हीट, यानी थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें किसी सिस्टम से फिजिकली या केमिकल फेज के बीच हीट में होने वाले परिवर्तन की स्टडी की जाती है। तो थर्म माने क्या होता है? हीट होता है। डायनामिक्स माने क्या होती है? गति होती है। यानी थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जो हीट है, कौन सी रिएक्शन है, उसमें कितनी हीट निकल रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होता है एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है भाई। देखो, आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सब अपने आप में एक सिस्टम है। जैसे इस चश्मे को अगर हम लोग देखें तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? इसमें यहाँ पे एक लेंस लगे हुए हैं, दो लेंस लगे हुए हैं, फ्रेम है, ये ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ है, यानी ओवरऑल ये अपने आप में एक सिस्टम है। ये बोर्ड अगर आप देख रहे हो, ये अपने आप में एक सिस्टम है। इसमें बाउंड्री है साइड में, ठीक है, यहाँ पे एक पैनल है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, पूरा एक सिस्टम है। ये अगर आप देख रहे हो, पेन मार्कर जो भी से आप कहते हो, सिस्टम है। ये टी शर्ट अपने आप में एक सिस्टम है। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सब क्या है? एक सिस्टम है। ये पंखा है, एक सिस्टम है, इसमें पर लगे हुए हैं, बीच में इंतजाम है, मोटर लगा हुआ है, एक सिस्टम है। यानी जहां कहीं भी हम लोग खड़े हुए, हम लोग की बॉडी भी एक सिस्टम है, तभी तो काम चल रहा। लेकिन हम लोग पता है, जैसे ये पूरा क्लास है, ये एक सिस्टम है। कैसे पता चलेगा कि भैया यहाँ एक दीवार है, यहाँ एक दीवार है, बीच में बेंचें पड़ी हुई हैं, बोर्ड लगा है, मास्टर खड़ा, सिस्टम है सर। तो ओवरऑल हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि हम लोग रह रहे हैं एक यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो एक सिस्टम है। क्या है वो? सिस्टम। और सिस्टम के जो चारों तरफ की चीज है वो कहलाएगी सराउंडिंग। क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। जैसे अगर हम इस बोर्ड को मान के चलें तो ये बोर्ड हो गया सिस्टम, और इस बोर्ड के मान लीजिए ये बाउंड्री है इसकी, तो बाउंड्री के उधर दीवार है, लाइट है, या जो भी कुछ है वो सब क्या कहलाएगी? वो सराउंडिंग कहलाएगी भाई। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो सिस्टम के अतिरिक्त पहले से बताते हैं, यही यूनिवर्स का वह भाग है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लिया इस फोन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये फोन अपने आप में एक सिस्टम है। इस ट्राइपॉड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ट्राइपॉड अपने आप में एक सिस्टम है। इस लाइट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये लाइट अपने आप में एक सिस्टम है। और इसके चारों तरफ जो भी बचा हुआ है वो सब सराउंडिंग है मेरे भाई। तो यानी अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। तो सिस्टम के अतिरिक्त संपूर्ण यूनिवर्स को सिस्टम की सराउंडिंग कहते हैं। जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा मेरे भाई। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करेगी वो बाउंड्री होगी भाई, सीधी सी बात है। अब अगर ये बोर्ड एक सिस्टम है तो जहां पर ये जो ब्लैक कलर की इसकी बाउंड्री है, इसके उधर बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, इसके अंदर अंदर सिस्टम है। तो सिस्टम, अब मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में पूरा मैदान अपने आप में एक सिस्टम है, खिलाड़ी हैं, अंपायर हैं, विकेट हैं, सारी चीजें हैं। और उसके बाहर जहां से बाउंड्री खत्म हो गई वहां से लोग बैठे हुए, वो चारों तरफ की सराउंडिंग हो गई, सीधी सी बात है। तो तीन बातें हो गई, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। एक छोटा सा हिस्सा किसी भी यूनिवर्स का जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम है, जो उसके चारों तरफ का एरिया है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है वो बाउंड्री है मेरे भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे BDKD BSc सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा जल्द ही ये सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे सर, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल में डलवा देंगे। फिलहाल अभी आपको टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो सबसे पहला टाइप होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है खुला हुआ, सब कुछ आदान प्रदान हो सकता है। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर दोनों का आदान प्रदान हो जाए, मतलब एनर्जी भी आ जा सकती है, मैटर भी आ जा सकता है, तो वो ओपन सिस्टम है, पूरी तरीके से खुला हुआ सिस्टम है, ठीक है भाई।
तब इसे ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे वाटर बॉइलिंग इन ओपन कंटेनर, आप खुले हुए भगोने में पानी उबाल रहे हो, सब कुछ एनर्जी भी जा रही है, पानी भी भाप बन के उड़ा जा रहा है, ओपन सिस्टम है, सब कुछ जा रहा है मेरे भाई, तो ये ओपन सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम क्या है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा परंतु मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे वाटर बॉइलिंग इन क्लोज्ड कंटेनर, अब हमने भगोना ढक दिया तो हीट का तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाहर हीट तो आ रही है, लेकिन रियलिटी है पानी भैया बाहर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है भाई। फिर होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब कतई अलग, आइसोलेट बाबा आदमी, ना हीट का, ना एनर्जी का, ना सिस्टम का, ना मैटर का, कुछ भी आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। आइसोलेट आदमी है, कोने में पड़े हुए हैं भाई, सीधी सी बात है। तो इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर दोनों का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, दोनों का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। जैसे बॉइलिंग वाटर इन थर्मस फ्लास्क, थर्मस के अंदर आपने गर्म पानी रख दिया, उसमें ना तो मैटर बाहर आ रहा है और ना ही एनर्जी बाहर आ रही। थर्मस का काम ही क्या होता है? सारे का सारा चीजों को गर्म रखना, जैसे ही अंदर चीज है वैसी रहे, मतलब एनर्जी भी नहीं जा रही है और पानी तो उसके अंदर है ही, तब हम लोग इसे कह देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एक चीज हम पहले ही बता दे रहे हैं, 100% तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो पानी की हीट पर फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत चीजें होंगी, लेकिन मान लेते हैं हम लोग से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की मात्रा पर डिपेंड करती हैं, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। मात्रा पर डिपेंड करती है, कितनी मात्रा, जैसे U इंटरनल एनर्जी हो गई, N हो गया, H एंथैल्पी हो गई, V वॉल्यूम हो गया, G गिब्स एनर्जी हो गई, या नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है, A हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गई। तो ये सारे टर्म हैं जो डिपेंड करते हैं मैटर की मात्रा पर, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ये भाई मेरे भाई 3 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लिया जाता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। वो निर्भर करती हैं या नहीं करती हैं, जैसे प्रेशर हो गया है, टेम्परेचर हो गया है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता हो गई है, डेंसिटी माने घनत्व हो गया है, ये सारी की सारी कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो 2 तरीके की प्रॉपर्टी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आ जाते हैं। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में सुनिए समतापी प्रक्रम, नाम ही है इसका समतापी प्रक्रम। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाले प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। dt बराबर 0 होता है इसमें और t कांस्टेंट होगा। सर जी dt का मान आपने 0 क्यों लिया? क्योंकि मेरे भाई dt का मतलब क्या है? dt का मतलब होता है टेम्परेचर में चेंज, कितना है? 0, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे भाई, ठीक है। फिर आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर नहीं चेंज होगा, dp का मान 0, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू 0, यानी P कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाले प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें क्या होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी आपकी हीट कांस्टेंट है, मतलब dq का मान 0, q कांस्टेंट है, तो उसे कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या हो गया बताओ? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोबारिक क्या हो गया? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। एडियाबेटिक क्या हो गया? जिसमें हीट कांस्टेंट है। और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, dv का मान कांस्टेंट यानी v का मान कांस्टेंट रहेगा, इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। फिर एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म करेंगे, ऐसा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। मान लो a से स्टार्ट किया, वापस आए a पर ही खत्म, यानी जिसकी शुरुआत और अंत एक ही होता है, जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे हम a से b पे गए, b से फिर a पे आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है भाई। ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी मेरे भाई, शुरू कहीं से करेंगे, खत्म कहीं पे करेंगे। ए इनिशियल स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है, शुरू कहीं और से हुआ, खत्म कहीं और पे हुआ, तो क्या कहलाएगा? ए साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है भाई।
रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। यार रिवर्सिबल क्या होता है यार? हिंदी में समझो, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब बर्फ से पानी बना रहा है, पानी से फिर बर्फ बना है, दोनों डायरेक्शन में दिशाएं हो रही हैं सर, ठीक है। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। यह एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे ए से बी, बी से ए। अब ये कई स्टेप में हो सकता है कि ए से पहले A1, फिर A1 से A2, फिर A1 से A3 और A3 से B। तो यानी ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, लेकिन कई स्टेप में हो रहा है। इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्या होता है? कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा भैया, सीधी बात है। वह प्रोसेस जिसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं, एक ही डायरेक्शन होगी भाई। ये देखो सीधे सीधे ए से बनेगा बी, बी से ए नहीं बना सकते हो, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब इरिवर्सिबल का मतलब अनुत्क्रमणीय, केवल एक ही डायरेक्शन में। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय, दोनों डायरेक्शन में होने वाला, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट की बात करें तो हीट भी एनर्जी का ही एक रूप होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर इनके टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे ट्रांसफर डिपेंड करेगा। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगर कभी भी -Q होगा, इसका मतलब हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, यानी जो सिस्टम है उसके द्वारा हीट निकल रही है। हीट निकल रही मतलब हीट खर्च हो रही है, तो हमेशा हम लोग -Q से लिखा करेंगे। अगर +Q है तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट मिल रही है मतलब उसकी हीट बढ़ रही है, तो हम लोग उसे लिखा करेंगे +Q, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो हीट क्या हो गई? एनर्जी का एक रूप है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के डिफरेंस पे। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा वाले भाग से हमेशा कम वाले भाग की ओर जाता है, सबको पता है। तब तक जाता रहता है जब तक दोनों का मान सेम नहीं हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। -Q मतलब हीट खर्च हो रही है, +Q मतलब सिस्टम को हीट मिल रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है वो। वर्क क्या होता है? यह भी एनर्जी का किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, सबको पता। तो यह भी एनर्जी का ही एक रूप होता है। कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अगर कहीं पे +W लिखा हुआ है, इसका मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। +W मतलब सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे अगर हम आपके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो कार्य पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई? क्योंकि हम आपके ऊपर काम कर रहे हैं तो निखर के आओगे आप, ठीक है। और -W अगर हम आपसे ही काम करवाएं तो क्या होगा? आप थक जाओगे, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो उस कार्य को नेगेटिव -W कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो -W यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे हम है, मेरा इस समय काम खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा काम जा रहा है, तो मेरा काम नेगेटिव, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमारा नेगेटिव है। आपका काम चल रहा है, आपका काम हो रहा है, तो आपके लिए वर्क डन फॉर द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। आपको काम हो रहा तो आपका कार्य +W है, हमारा खर्च हो रहा तो हमारा -W है सर, ठीक है। तो ये चीजें, इसकी टर्मिनोलॉजी हमने आपको पूरी बता दी है। अगले में हम लोग बात करेंगे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर 1st लॉ, फिर 2nd लॉ, फिर 3rd लॉ, फिर एंट्रोपी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक एक करके मिलती रहेंगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक डिलीवर करने की। जिन लोगों के पेपर हैं वो टेंशन ना लें, डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट डाल दे रहे हैं, इसी में वीडियोस ऐड करते रहेंगे। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एप्लीकेशन पर भी क्लासेस चल रहे हैं। कुछ लोग लेंथ वगैरह पूछ रहे थे, लेंथ से मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे वीडियोस हैं वैसे ही वहाँ पर हैं, बस वहाँ पे हम 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो प्लस आपको लाइन से मिल जाती है। कोई PDF नहीं ढूंढनी पड़ती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।